क्या कहते हैं, टॉस का फैसला कितना सही कितना गलत था? देखें, जिस तरह 22 रन पे 3 आउट हुए तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या। पिच में नो डाउट बॉलर्स के लिए मदद है, लेकिन दोनों टीमों की थिंकिंग अलग लग रही है। उन्होंने स्पिनर खिलाया, हम 4 पेसर्स के साथ उतरे हैं, जैसे पता नहीं पर्थ के पिच उठा के यहाँ पर ले आए। लेकिन जिस तरह से शुरू में विकटें गिर रही थी वो तो बहुत ही हैरत हो रही थी कि हुआ क्या है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को। 22 रन पे 3 विकटें और बाबर एक बार फिर मायूस करके चलते बने। और रिजवान जिस तरह खेल रहे थे, जो उनको बॉल लगी थी जिस्म पे आके, तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉलर ने बॉल नहीं फेंकी, कोई मिसाइल उनकी तरफ फेंका कि बचने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में, जो शुरू में हमारे 3 बादशाह, वजीर और उससे पहले फ़खर, ये तीनों आउट हो गए थे। तो लग रहा था कि टीम हमारी बहुत ही कम स्कोर पे आउट हो जाएगी, लेकिन थैंक्स टू साइम और सलमान की उन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर हुआ है स्कोर। लेकिन अब यही है, पहला एम ये रखना चाहिए कि 5 विकटें रह गई हैं कि पूरे 50 ओवर खेलें। 50 ओवर अगर खेले थोड़े स्कोर और बढ़ेगा, 200 तक लेके जाएं, पहले फिर कोशिश करें 250 तक। बज़ाहिर इतना आसान लग नहीं रहा, लेकिन सलमान अच्छा खेल रहा है। और सलमान की आपने बैटिंग देखी होगी कि बहुत मुश्किल से वो अपने आप को रोक पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ज़रा विकेट भी बचानी है। लेकिन कभी कभार ऐसी बॉल भी उनको मिल रही होती है कि उनका दिल चाह रहा है उठा के बाहर फेंक दूँ, लेकिन फिर वो उसको रोक लेते हैं। बड़ी अच्छी अभी तक उनकी बैटिंग है। साइम भी अच्छा खेले, अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं ये लोग। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, पहले मैच में हमने बॉलिंग की, मैच जीत गए, आज जो है हमने बैटिंग की है और हमारी विकेटें ऐसे गिरी हैं जैसे खसा के पत्ते झड़ते हैं? देखिए, पहले मैच में तो ऐसा था कि तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले लाहौर में मैचेस हुए थे, औस बहुत बड़ी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और शायद इसी तवक्को पे उन्होंने चेज़ किया था कि औस पड़ेगी, बाद में बैटिंग करना ज़रा आसान होगा, लेकिन उस दिन औस पड़ी नहीं बिल्कुल। लेकिन आज इसके बरक्स फ़ैसला किया। अब जब आज बहुत ही शाइनिंग डे है, लाहौर में भी धूप निकली हुई है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है फैसलाबाद, वहाँ भी दिन चमक रहा है, धूप निकली हुई है। पहले मैच की मैं बात करूँ, आपको याद होगा उस दिन इतनी स्मोक थी फैसलाबाद में कि एक ड्रोन के साथ फुटेज ली गई थी, जिसमें फिर भारत में भी मजाक बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से चाहने वाले थे जिन्होंने तनकीद की कि ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में एयर क्वालिटी का इंडेक्स इतना हो तो फिर वहाँ पे मैचेस ही नहीं होने चाहिए। वो खैर मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल है कि वो लेनी नहीं चाहिए थी वो फुटेज। लेकिन आज उसके बरक्स दिन बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है, गवर्नमेंट ग्राउंड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आज इसके बरक्स जो है, जैसे अभी सलीम खालिक साहब भी बता रहे थे, हैरानकुन फैसला था कि पाकिस्तान ने अपने 2 बाहर बिठाए, जिसमें एक स्पिनर है इब्रार और फिर हसन नवाज़, जो मुसलसल स्कोर नहीं कर रहे थे, और बाज़ हल्के की तरफ से तो खैर ये कहा जा रहा है कि अब भी चांस देते, उनको बाहर बिठा के हमने उनकी जगह 2 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं। एक तो वसीम जूनियर, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि कम से कम 15-16 मैचेस के बाद उनकी सुनी गई, उनको टीम में शामिल किया। दूसरे ऑलराउंडर कहा जा सकता है फ़हीम अशरफ को, वो भी फास्ट बॉलर हैं। इसके बरक्स साउथ अफ्रीका ने स्पिनर को डाला है, पीटर ने, जिसने अभी विकेट भी ली है। हुसैन तलत को उन्होंने काट एंड बोल्ड किया, और उन्होंने एक फास्ट बॉलर डाला बर्गर, जो कि पिछले मैच में बाहर बैठे थे, उन्होंने आते ही तबाही मचा दी और लाइन लगा दी उन्होंने। अरे जितने सुपरस्टार हैं, फ़खर को आउट किया आते ही 0 पे, फिर बाबर को चांस भी मिला, पहले रिव्यू पे बच गए, फिर बाबर 11 रन पे। जो फैंस की तरफ से एक प्रेशर भी होता है, तनकीद भी की जाती है कि जो फैंस उनकी बैटिंग देखने आते हैं, जब आउट होते हैं उठकर चले जाते हैं। अब पता नहीं बाबर कब बड़ा स्कोर करेंगे या विकेट पर रुकेंगे, खेलेंगे, फिर रिजवान ऐसे ही वो भी विकेट जल्दी गंवाते बने। लेकिन यहाँ आज तारीफ़ करनी पड़ेगी बहरहाल साइम अयूब की कि अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स जो है बहुत ही रोक कर खेले, समझदारी के साथ खेले सलमान आगा और साइम, और स्कोर को कदरे बेहतर उन्होंने बनाया। लेकिन अभी इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि जिसको कहा जाए कि महफूज मुकाम पर पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है, क्योंकि हुसैन तलत के आउट होने के बाद में बहुत लंबी बैटिंग लाइन नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में पिच को देखते हुए अब बहुत ईजी खेल रही है, बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। 230-40 करेंगे तो एक फाइटिंग स्कोर होगा, लेकिन अगर कम स्कोर हुआ फिर बहुत मुश्किल होगा। क्रिकेट में तो खैर ये कहा जाता है वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फील्डर्स को भरपूर साथ देना होगा। और पहले तो खैर पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा, फिर अगर 4 फास्ट बॉलर्स पर एतमाद किया है कप्तान ने और शामिल भी किया है, और वसीम जूनियर को चांस भी मिला है बड़े अरसे के बाद, तो फील्डर्स को बड़ा भरपूर साथ देना पड़ेगा ताकि मैच में जान पड़ सके और एक अच्छा मैच देखने को मिले। सही। यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या देखते हैं, इब्तदाई विकेटें क्यों इतनी जल्दी गिर गई, और क्या समझते हैं कि एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान दे पाएगा? देखें, ये नई पिच पर मैच खेला जा रहा है, जिस पर बॉल थोड़ा लो आ रहा है और जिस पर बाउंस भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने नया तजर्बा किया कि लास्ट टाइम हमने बॉलिंग की, इस दफा हमने बैटिंग को तरजीह दी है। और पिछले मैच में हमारा जो टॉप ऑर्डर था उसने काफी रन किए थे, कुछ ने संभाला दिया था टीम की पोजीशन को, जबकि
जो लोअर ऑर्डर था उसने हमें मुश्किलात का शिकार किया था। इस बार टॉप ऑर्डर ने भी धोखा दिया। आप देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो हमारे बल्लेबाज कितना रन करने में कामयाब होते हैं। देखिए वनडे क्रिकेट में आपको प्लानिंग के तहत उतना पड़ता है कि आपने पहले इब्तदाई 15 ओवर में कितने रन आपने करने हैं स्कोर बोर्ड पर और अपनी विकेटों को बचा कर रखना है। जब तक आप बड़ी पार्टनरशिप नहीं कायम करेंगे उस वक्त तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप 210 रन इस विकेट पर कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनके पास आज दोबारा अपने आप को रिग्रिप करने का मौका है कि इब्तिदा में चूंकि जल्दी और विकेटें गिर गई थी बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान वगैरह की, तो इसके बाद पाकिस्तान टीम को लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है। हमें अब ये नहीं देखना कि हमने 250 स्कोर करने हैं या 350 रन की तरफ जाना है, बल्कि हम कोशिश करनी चाहिए कि 235-40 रन की तरफ जाएं और आउट ना हो। अगर आप आउट नहीं होंगे तो आप विकेट पर स्टे करेंगे तो इससे आपको एतमाद भी बढ़ेगा और बॉलर्स पर जो उसको प्रेशर आएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लोअर ऑर्डर उसका भी इम्तिहान होगा। आज को देखते हैं किस तरह जो माजी में उनकी जो खामियां हुई रही हैं वो जल्द अब विकेट अपनी गंवाते रहे। इस विकेट पर अगर वो रुक कर खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम कदरे बेहतर एक पोजीशन के साथ हदफ जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि नई विकेट है और इस पर बाल थोड़ा रुक भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ा अपने सब्र से, एतमाद से और मेरिट के मुताबिक गेम को खेलने को तरजीह देना पड़ेगी। सही। सलीम खालिक साहब, वाई चेंजेस? अगर विनिंग कम्बिनेशन जो है उसको खिला लिया जाता, ये जो तब्दीलियां हैं जिसका आपने भी अपनी बात में जिक्र किया, जाहिद साहब ने भी पॉइंट आउट किया, ये जो तब्दीलियां की गई हैं, ये तब्दीलियां क्यों की गई हैं? विनिंग कम्बिनेशन के साथ क्यों नहीं मैदान में आए? मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे इधर उधर जो बातें होती हैं या टेलीविज़न चैनल्स पे, तो इसका ये जो टीम मैनेजमेंट है ये असर लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। प्लेयर्स हों या जो मैनेजमेंट हो, उनको ज़रा थोड़ा इन बातों से हट के जो टीम के लिए सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अब इतनी बातें हो रही थी कि यार वसीम जूनियर को मौका नहीं मिल रहा, या हसन रन कर नहीं पा रहा और उसको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। शायद इस चीज़ का इन्होंने प्रेशर लेके ये चेंजेस किए। हालांकि हसन ठीक है, हसन के स्टैट्स जो हैं उनकी सलाहियतों के आयनादार नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं इनसे हमदर्दी यूँ रखता हूँ कि एक बंदा जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग में उसने 100 भी किए हैं, उसको आप खिला रहे हैं 7वें पे और नीचे, उसके पास क्या बचता है? वो फ्रस्ट्रेट होकर ऊंचा शॉट मार के आउट हो जाता है। अब टीम से बाहर हुआ, अब कल को आप लोग फिर उसके स्टैट्स लेके देखेंगे तो बोलेंगे इसने तो 12 की एवरेज से इतने रन बनाए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि क्या है। और इसकी वजह यही है कि बहुत सारे ओपनर्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए। अगर जगह नहीं बन रही थी, जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि इनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, तो रखते ही नहीं। लिया है तो प्रॉपर चांस देते, लेकिन ये सेलेक्टर्स ये बता सकते हैं उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर देखें, अगर मिडिल ऑर्डर में हुसैन तलत खेलने आ रहे हैं, जैसे आज उनके पास मौका था कि वो बड़ी इनिंग खेलें, और अब उनसे तवक्को लगा रहे हैं कि यार ये बड़ी इनिंग खेल के बचाएगा, तो ये ठीक नहीं है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक प्रॉपर कोई ऐसा बैटर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि यार हाँ ये बंदा है ना पीछे। लेकिन हुसैन तलत को देख के ऐसी वाइब्स आती नहीं है, क्योंकि एक आध अच्छी वो इनिंग कभी खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी वाइब्स नहीं आती कि यार ये है ना, ये बंदा बचा लेगा। तो इस हवाले से जो एक देरीना मसला है पाकिस्तान का, वो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि यार ये हमें इधर मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स तलाश करने चाहिए जो मुश्किल पड़े। जैसे आज 22 पे 3 विकेटें गिर गई थी, तो आज रुकना चाहिए था। वो तो मैं फिर बोलता हूँ साइम को और सलमान दोनों ने इन्होंने किया, लेकिन बाद में भी अगर इस तरह चलते तो पाकिस्तान टीम रिकवर कर जाती है। अभी फिर एक और रिकवरी मोड में आई है टीम, आई होप कि अच्छा हो। लेकिन अब आज तो बर्गर, वैसे तो बर्गर खाते हैं लोग, लेकिन ये जो जिसका नाम है बर्गर, वो तो हमारी बैटिंग को ही खा गया टॉप ऑर्डर।